सो गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे क्या डोमेन और रेंज के बारे में स्टडी किए थे, और साथ में हमको किसी पॉइंट पे अगर वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो उसको हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंटरवल्स के बारे में, है ना, जिसका की चर्चा हम कल कर रहे थे कि क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, है ना, इस तरीके का जो चर्चा हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। और ये वाला ब्रैकेट आपका था, इस तरह का जो ब्रैकेट था, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको आज हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। और इसके बाद से हम लोग कुछ फंक्शन का हम लोग डोमेन फाइंड आउट करेंगे। इस फंक्शन का हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डोमेन फाइंड आउट करेंगे और रेंज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्लास है आपका, दिस इज द लास्ट क्लास फॉर द डेमो, है ना। डेमो के लिए लास्ट क्लास है। इसके बाद कल का जो क्लास होगा, कल का क्लास जो होगा वो प्राइवेट में क्लास होगा। वैसे स्टूडेंट्स क्लास कर पाएंगे कल जो लोग एडमिशन कराएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन तक हम डेमो में नहीं ले सकते क्लास। ठीक है, सो जो लोग को अच्छा लगा हो, दो क्लास जो लास्ट में किए हैं और आज का क्लास अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करता और वैसे ही मैं आपको भी फोर्स नहीं करूंगा। मैं बस आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिस इज द लास्ट क्लास, है ना, इन द पब्लिक। इसके बाद जो क्लास होगा आपका प्राइवेट क्लास होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरवल्स के बारे में। ठीक है ना, इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल इसका हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पे आपको यहाँ पे इसको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है आपका, मान लेते हैं कि ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अपना ऑडियो जो है ऑफ रखना है पूरे क्लास में। जो भी डाउट होगा वो आपको मैसेज में पूछना है। मैं आपका मैसेज जो है बीच बीच में जाकर के चेक करूंगा। इफ यू हैव एनी डाउट, हम आपके डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। इनफैक्ट अगर आपका डाउट वहां पे भी क्लियर नहीं होता है तो क्लास के लास्ट में जो है मैं आपसे पर्सनली उस आपके डाउट पे आऊंगा और उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए ओपन इंटरवल। तो ओपन सर इंटरवल, आपका वीडियो नहीं आ रहा सर। ओके, अभी ठीक है। अभी ठीक है। यस सर। वो कुछ नोटिफिकेशन मोबाइल पे आया था जिसकी वजह से जो है वीडियो चला गया। चलिए, कोई नहीं। हाँ, इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर अपना ऑडियो ऑन करके बता सकते हैं कि सर ऑडियो और वीडियो नहीं आ रहा। चलिए ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल मतलब क्या, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो करते हैं इस तरीके से हम लोग करते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर में हम कोई पॉइंट ले लिए 1,2। क्या मतलब होता है हम आपको बताते हैं, बट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट दिया जाता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। या फिर इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये। और इसके अंदर में दो नंबर होगा 1,2, कुछ भी हो सकता है, 1,2 ले सकते हैं, -1,-2 ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर में आप दो नंबर आपको लेना है। ठीक है, तो ये दोनों जो आपका नोटेशन है, दोनों नोटेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरा नंबर लाइन है। मिड पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 0। ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, 0 के लेफ्ट हैंड साइड आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगा। सो 1 और 2 किधर साइड होगा, पॉजिटिव साइड होगा, है ना। 1 और 2 आपका किधर साइड होगा, पॉजिटिव साइड होगा। लेट अस टेक 1 आपका यहाँ पे, 1 आपका यहाँ पे और 2 आपका कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, सो पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर दिए नंबर लाइन पे। ये क्या है मेरा, ये जो लाइन हम दिखाए हैं एरो के साथ में, ये क्या है मेरा, नंबर लाइन, नंबर लाइन।
ठीक है, अब देखिए 1 और 2, और इसका नाम हम क्या बोले, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कहने का मतलब हुआ कि 1 पे जो है ओपन होगा, 1 पे क्या होगा, ओपन होगा। सिमिलरली 2 पे क्या रहेगा, 2 पे भी ओपन रहेगा, 2 पे भी आपका क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि 1 साइड भी ओपन है एंड 2 साइड भी ओपन है। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में यहाँ पे जो लिखा गया है 1,2, इसका मतलब हुआ कि 1 और 2 के बीच में सारा पॉइंट हम लोग ले सकते हैं एक्सेप्ट 1 एंड 2 को छोड़ के। ठीक है, मतलब 1 और 2 को नहीं लेना है, बाकी उसके अंदर जितना सारा पॉइंट है सभी को लेना है। ऑडियो ऑफ रखना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, 1 और 2 के बीच में जितना सारा पॉइंट्स प्रेजेंट है सारे पॉइंट्स को लेंगे एक्सेप्ट 1 एंड 2। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, सर्कल किए हैं और इसको क्या रखें, ओपन रखें, इसको क्या रखें, ओपन। ठीक है, और अगर मुझे समझ में आया सर। क्या दिक्कत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, वीडियो हट जाता है क्योंकि ऑडियो ऑन होता है। दिव्या, हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑडियो को ऑफ रखना है। इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग 1 और 2 को छोड़ के बाकी सारा पॉइंट्स को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, इसको सेट कर देंगे। इसको सेट करने का मतलब हुआ कि 1 और 2 के बीच में जितना सारा पॉइंट है हम सारे पॉइंट्स को ले सकते हैं एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, लाइक दैट। अगर मेरे पास सपोज मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे सपोज -3,5 है, फॉर एग्जाम्पल -3,5 है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले नंबर लाइन लेंगे, हम लोग नंबर लाइन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और ये आपका निगेटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव लीजिए इसको, पॉजिटिव, और ये आपका निगेटिव, और बीच में मान लेते हैं कि आपका 0 हो गया, क्योंकि 0 लेंगे तभी ना, 0 डिफरेंस होता है ना, 0 के लेफ्ट निगेटिव, 0 के राइट आपका पॉजिटिव। सो -3 आपका कहाँ पे होगा, लेट अस टेक -1 -2 -3, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा -3। लाइक दैट 5 किधर होगा, 5 आपका राइट साइड होगा, तो लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5। अब -3,5 विद द ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब क्या हुआ कि -3 और 5 के बीच में जितना सारा पॉइंट है सारे पॉइंट्स को लेना है एक्सेप्ट -3 एंड -5, मतलब -3 और -5 को छोड़ के बाकी जितना सारा पॉइंट -3 और -5 के बीच में आएगा उस पॉइंट्स को हमको क्या करना है, लेना है। प्रतिमा कुमारी, अपना ऑडियो ऑफ रखिए। -3 और -5 के बीच में जितना सा पॉइंट्स होगा सारे पॉइंट्स को मुझे लेना है एक्सेप्ट -3 एंड 5 को छोड़ के। सो यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे सर्कल बनाएंगे और इसको हम लोग ओपन रखेंगे। ओपन रखने का मतलब होता है इन द सेंस कि -3 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी ओपन रखे हैं, इसका मतलब क्या, इन द सेंस इस 5 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और इसके बीच में सारे पॉइंट्स को हमको इंक्लूड करना है। सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ दिस इंटरवल -3,5। बात समझ में आया? इसके बाद अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल, अगर हम लोग सपोज 0,∞ लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0,∞, तो 0,∞ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग?
ये नंबर लाइन ले लिए, ठीक है। ये आपका निगेटिव साइड हो गया, ये आपका पॉजिटिव साइड हो गया, ठीक है। सो जीरो आपका कहाँ पे होगा, जीरो आपका यहाँ पे होगा। नाउ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किधर जाएगा, इन्फिनिटी आपका एकदम राइट हैंड साइड चलते चला जाएगा, एकदम लास्ट तक चलते चला जाएगा। और जीरो के पास क्या है आपका, ओपन है। सो यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे और इसको हम लोग डार्क नहीं करेंगे, इसको हम लोग ओपन रखेंगे। और इससे हमको किधर जाना है, राइट साइड जाना है। कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी पे जाना है। सो अब इन्फिनिटी पॉइंट तो मेरे हाथ में नहीं है ना कि हम उसको पकड़ के वहां पे सर्कल करेंगे, अब दिखाएं कि हाँ देखो ये सर्कल है, हाँ इसको मुझे नहीं लेना है। इन्फिनिटी पॉइंट तो ऑलरेडी इन्फिनिटी पे है, उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी उसको बांध के नहीं रख सकता है ना। सो एक चीज और हमेशा याद रखेंगे कि इन्फिनिटी के लिए हमेशा जो होता है ओपन इंटरवल होता है। इन्फिनिटी के लिए क्या होता है, हमेशा ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि हम इसको बांध के नहीं रख सकते। इक्वल इन्फिनिटी कोई नंबर ऐसा नंबर नहीं है जो कि हम इसको बता सकते हैं कि नंबर है और इसको मुझे नहीं लेना है, ठीक है। सो इन्फिनिटी के लिए हमेशा जो होता है ओपन इंटरवल होता है। इन्फिनिटी के लिए क्या होता है, हमेशा ओपन इंटरवल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी ले, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल में माइनस इन्फिनिटी कमा प्लस इन्फिनिटी, तो देखिए ये माइनस इन्फिनिटी पे बाय डिफॉल्ट हमको ये वाला देना पड़ेगा, मतलब हम न चाहते हुए भी मुझे यहाँ पे ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी को हम पकड़ के नहीं रख सकते। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज 5 -3 और 5, -3 और 5, -3 नंबर जो है हम उसको पकड़ सकते हैं, हम चाहेंगे तो -3 ले सकते हैं, हम चाहेंगे तो 5 ले सकते हैं, क्योंकि 5 मेरा कोई फाइनाइट नंबर है। लेकिन हम चाह के भी इन्फिनिटी को नहीं ले सकते, माइनस इन्फिनिटी को नहीं ले सकते। तो हमेशा जो होगा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जो होगा आपका, वो हमेशा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल में ही रहेगा, ओपन इंटरवल में ही रहेगा, ठीक है। सो अगर इस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को अगर रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे, तो हम कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन बनाए हम लोग पॉजिटिव एंड देन निगेटिव, और ये आपका ओरिजिन हो गया, मतलब जीरो पोजीशन हो गया, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे जाना है, तो माइनस इन्फिनिटी किधर है, इधर साइड है, और इधर से हमको कहाँ जाना है, प्लस इन्फिनिटी। सो पूरा नंबर लाइन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा इस केस में। अब पूरा नंबर लाइन पे जितना सारा पॉइंट्स है, सारा पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएगा, सारा पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाएगा, एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को नंबर तो है नहीं, है ना। तो नंबर लाइन पे जितना सारा नंबर है, सारा नंबर क्या हो जाएगा, इस केस में आपका इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आया, बताइए, एनी डाउट इन मैसेज, मैसेज में बताइए, एनी डाउट, नो सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका हम लोग आगे चल के यूज करेंगे, ठीक है। सो हमारे काम का है ये चीज। सेकंड में हम लोग आते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। सो क्लोज इंटरवल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको थर्ड ब्रैकेट से। थर्ड ब्रैकेट जानते होंगे आप लोग, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, दिस इज द थर्ड ब्रैकेट। अब इसके अंदर में दो नंबर होगा, मान लेते हैं कि आपका 1, 2 है ना, दो नंबर को हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये मेरा क्लोज ब्रैकेट हो गया। और क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, तो इसको हम समझते हैं। ये मान लेते हैं कि मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा नंबर लाइन है, फिर से हम यहाँ पे जीरो पोजीशन लिए, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव साइड हो गया और ये आपका निगेटिव साइड हो गया, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम लोग 1 और 2 को प्लॉट करेंगे, 1 और 2 को प्लॉट करेंगे। तो 1 पॉइंट किधर होगा, जीरो के राइट साइड, सो लेट अस टेक 1 हियर, एंड 2 आपका कहाँ पे होगा, मान लेते हैं 2 आपका यहाँ पे है, ठीक। अब देखिए 1 और 2 पे क्लोज है, 1 और 2 पे क्लोज करने का मतलब वो आपका है, मतलब 1 और 2 को आप ले सकते हैं, 1 और 2 को आपको लेना है, ठीक है, 1 और 2 को इंक्लूड करना है। सो 1 पे हम सर्कल बनाएंगे एंड 2 पे सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और दोनों ही पॉइंट को इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करना है तो उसको कैसे दिखाएंगे, इसको सर्कल को डार्क कर देंगे, इस सर्कल को डार्क कर देंगे, यहाँ पे भी सर्कल को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे।
इसका डार्क करने का मतलब हुआ कि हम 1 पॉइंट को ले रहे हैं, और यहाँ पे भी डार्क करने का मतलब हुआ हम 2 पॉइंट को ले रहे हैं, और इसके बीच में जितना सारा पॉइंट होगा उस सारा पॉइंट तो होगा ही होगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1,2 विद द क्लोज ब्रैकेट, विद द क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट से हम लोग 1,2 को रिप्रेजेंट किए। ठीक है, इसका जैसे आप समझ सकते हैं ना कि जैसे हम किसी को चीज को बांध के रख रहे हैं, बाउंड्री दे रहे हैं, यहाँ पे बाउंड्री लगा दे रहे हैं, है ना। अगर आप सपोज कोई कुछ आपका जगह है, आपके घर का ही जगह है सपोज मान लेते हैं, और आप घर के जगह को क्या करते हैं, चारों तरफ से बाउंड्री लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका जगह है ना। अगर आप बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो उसका कोई भी हथिया सकता है उसको। ठीक है, इसीलिए आप क्या करते हैं, उसको बाउंड्री लगा के उसको घेर देते हैं। वही चीज हम यहाँ पे किए, बाउंड्री लगा के उसको घेर दिए। अब घेरने का मतलब हुआ कि 1 और 2 जो है ये मेरा है। सो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, सर्कल को डार्क करके दिखाएंगे। सर्कल को क्या करके दिखाएंगे, डार्क करके दिखाएंगे। बात समझ में आया? बताइए। यस सर, गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, मान लेते हैं -3,2 विद द क्लोज ब्रैकेट, -3,2। सो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले नंबर लाइन, सबसे पहले नंबर लाइन, ये मेरा ओरिजिन हो गया, मतलब 0 पोजीशन हो गया। -3 लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, -1, -2, -3, दिस इज -3। सबको दिखाने का जरूरत नहीं है कि यहाँ पे लिख दिया -1, यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि अगर ये -3 होगा तो ये -2 होगा, ये -1 होगा। जितना दिखाइएगा उतना लिखेगा उतना मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा आपका फोटो। सो यहाँ पे 2 लेना है तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, दिखा दिए। जीरो को दिखाना इंपॉर्टेंट है, जीरो को दिखाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जीरो आप नहीं दिखाते हैं तो कैसे समझ में आएगा कि किधर पॉजिटिव होगा किधर निगेटिव होगा, है ना। सो जीरो को दिखाना इंपॉर्टेंट है, जीरो को आपको दिखाना है, और बाकी 2 पॉइंट जो गिवन होगा बस उसको दिखाना है। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉइंट आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक, नाउ -3 पे क्लोज है, सो यहाँ पे सर्कल बनाएंगे और इसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। इसके बाद 2 पे भी आपका क्या है, क्लोज है, तो 2 पे भी सर्कल बनाएंगे, इसको डार्क कर देंगे, और इसके बीच में जितना सारा पॉइंट्स होगा सारा पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -3,2 विद द क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? अब आप कहेंगे, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं और नेक्स्ट, कि आप ले रहे हैं सपोज 0 से इन्फिनिटी, आप कहेंगे कि इसको क्लोज रखेंगे सर, क्या ये ड्रॉप, ये जो हम लिखे हैं ये सही है या गलत है? बताइए तो, क्या लिखा हुआ मेरा सही है या गलत है? रॉन्ग है सर। वेरी गुड, दैट मीन्स मुझे क्या करना होगा, इस इंफिनिटी के जगह पे जो हम क्लोज का साइन दिखाएं ये क्योंकि बांध के नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी मालूम ही नहीं कि कहाँ पे है। आपके घर का जगह आपको पता है कि इतना ही एरिया मेरा है और हमको बाउंड्री यहीं तक करना है, ठीक है, लेकिन इंफिनिटी क्या आपको मालूम है इंफिनिटी कहाँ पे जाएगा? नहीं मालूम है। कैसे आप उसको बाउंड्री कर सकते? नहीं कर सकते। सो इंफिनिटी में हमेशा क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। क्लियर? सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और अगर हमको इसी को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन लेंगे हम सबसे पहले, पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, ये आपका 0। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी पे, तो 0 पे हम सर्कल बनाएंगे, और यहाँ पे आपका क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, सो हम यहाँ पे इस सर्कल को डार्क कर देंगे। एंड डार्क करने के बाद मुझे किधर जाना है, इन्फिनिटी की तरफ जाना है, तो इन्फिनिटी की तरफ हम चले जाएंगे। ठीक है, इन्फिनिटी साइड मेरा क्लोज नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली क्या, हाफ क्लोज हाफ ओपन, है ना। हाफ क्लोज हाफ ओपन, मतलब वन साइड क्लोज हो गया, अदर साइड आपका ओपन हो गया। ठीक है, सो जो नेक्स्ट टाइप है आपका, इसमें कोई डाउट किसी को, क्लोज इंटरवल में किसी को डाउट?
नो सर। चलिए, वेरी गुड। सो हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पे। हर चीज को समझते हुए चलिए, आगे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी डिपार्टमेंट के हो आप, आगे आने वाला टाइम जो होगा बहुत ही सहज होगा, सिंपल होगा। ठीक है, बहुत सिंपल बन जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, मैथमेटिक्स को आप अच्छे से नहीं समझते, आने वाला टाइम जो होगा आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। आप जो जो आसान बनना होगा वो भी आपका कठिन हो जाएगा। ठीक है, सो अभी से आप अगर हर चीज को ध्यान देंगे और हर चीज को समझते हुए चलेंगे तो आने वाला समय जो होगा बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मानते हैं कि ए आपका ए और ये आपका बी हो गया, ये क्लोज हो गया, ये आपका ओपन हो गया, और इधर साइड ओपन रखेंगे, इधर साइड क्लोज रखेंगे। सो सॉरी, इधर साइड आपका ओपन होगा ए और इधर साइड आपका क्लोज होगा। ठीक है, सो दिस इज हाफ हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज, दिस इज ऑल्सो हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल मान लेते हैं 1, सपोज 5 लेते हैं, 1, 5। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका निगेटिव हो गया। सो लेट अस टेक हियर 0। ठीक है, तो 1 से 1 लेना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो पहला पॉइंट आपका 1 है, 1 पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। दूसरा पॉइंट आपका 5 है, 5 पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब 1 पे क्या है? आपका क्लोज इंटरवल है। सो 1 पे ये आपका 1 है, ये आपका 5। 1 पे हम लोग क्लोज है तो इसको क्या कर देंगे? डार्क कर देंगे। ठीक है, 5 पे आपका क्या है? ओपन है। सो 5 को क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे, और बीच में हम इसको क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। क्लियर? सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज्ड 1 एंड ओपन 5। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल। लेट अस टेक -3, 4, -3, 4। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कीजिए। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? नंबर लाइन लिए, ठीक है, 0 ले लिए हम लोग, ये पॉजिटिव हो गया और ये आपका निगेटिव हो गया। ठीक है, सो -3 है तो -1, -2, -3, ये आपका -3 हो गया। नाउ 4 है, सो 1 2 3 एंड 4। हाँ, समझ में आया? बताइए। नाउ नाउ -3 4, तो -3 पे क्या रखना है? ओपन रखना है, तो हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे पहले। ठीक है, और 4 पे भी हम सर्कल बनाएंगे, 4 पे भी सर्कल बनाएंगे। आप बताइए कि कहाँ पे हमको डार्क करना है, कहाँ पे मुझे खाली छोड़ना है? कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे ओपन रखना है? टेल मी। 4 को डार्क करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 को हम लोग क्या करेंगे? डार्क करेंगे। ठीक है, 4 को डार्क करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 4 के पास मेरा क्लोज इंटरवल, 4 के पास मेरा क्लोज इंटरवल है, और -3 पे क्या है? आपका ओपन इंटरवल है। सो -3 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बीच वाले रीजन को क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि -3 और 4 के बीच में जितना सारा पॉइंट है हम उसको ले रहे हैं, और साथ में 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन -3 को इंक्लूड नहीं कर रहे। क्लियर? अंडरस्टैंड?
अपने आप को म्यूट रखिए, ऑडियो ऑफ रखिए, जो भी बोलना है मैसेज में बोलिए। जो अभी ज्वाइन किए हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो लोग बच्चे लेट से ज्वाइन करेंगे वो थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे, पैसेंस रखने के बाद समझ में आएगा, समझने का प्रयास करेंगे तो। लेकिन अगर समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। चलिए, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। और कभी भी ज्वाइन कीजिएगा तो आप अपना नाम को टाइप करके ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग फाइंड आउट करना है डोमेन और रेंज। तो एक फंक्शन लेते हैं और उस फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट अस टेक एक्स, सिंपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। नाउ सेकेंड में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। थर्ड में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। फोर्थ में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। पहले हम इस चार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो दिस इज द वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए मतलब आप आगे आने वाले भी क्वेश्चन को समझ जाएंगे, ठीक है। सो कल हम आपको बताए थे कि डोमेन का मतलब क्या होता है और रेंज का मतलब क्या होता है। तो आज हम फिर से रिपीट करें। डोमेन का मतलब समझिए कि इनपुट, ठीक है। डोमेन का मतलब समझिए कि इनपुट, और रेंज का मतलब समझिए आउटपुट। अब इनपुट का मतलब क्या हुआ कि जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम में प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका फैन हुआ, तो फैन में आप क्या करते हैं, पावर को सप्लाई करते हैं तो फैन रोटेट करता है। तो इनपुट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हैं, और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, हवा मिल रहा है, मशीन आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, आउटपुट में क्या मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी। लाइक दैट हम जो सिस्टम में प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब फंक्शन में हम जो डाल सकते हैं वो मेरा डोमेन कहलाएगा। और उसको डालने के बाद जो मुझे आउटपुट में मिलेगा, मतलब जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, वो आपका रेंज कहलाएगा, ठीक है। गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब बताइए इस एक्स का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं। क्या 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ऑफ कोर्स 1 ले सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 लेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कहेंगे 0 ले सकते हैं, यस 0 भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा। कहेंगे सर -1 ले सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स ले सकते हैं। एक्स इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 मिलेगा। मतलब आप जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, मतलब जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं एक्स का, उस पे आपको कोई भी फाइनाइट वैल्यू निकल के आ रहा है। फाइनाइट मतलब 0 भी हो सकता है, 0 इज ऑल्सो ए फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 इट इज ऑल्सो ए फाइनाइट नंबर। लाइक दैट +1, +2, +3 इट इज ऑल्सो ए फाइनाइट नंबर। क्लियर। अपने सर हम -1, -2 और 0 को छोड़ के हम लेना चाहते हैं इंफिनिटी, एक्स इक्वल टू इंफिनिटी। तो जब एक्स इक्वल टू इंफिनिटी लेंगे तो बाई इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, इंफिनिटी। क्या इंफिनिटी फाइनाइट नंबर है, क्या हम उसको डाल सकते हैं इंफिनिटी, नहीं ले सकते। मतलब एक्स इक्वल टू इंफिनिटी और एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू है हम यहाँ पे ले सकते हैं ना। तो डोमेन क्या कहलाएगा इसका, डोमेन क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, जितना सारा नंबर होगा उसके बीच में वो सारा इसका डोमेन होगा। तो डोमेन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब अभी आपको बताए
कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का मतलब हुआ माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, बट माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को नहीं ले रहे, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को नहीं ले रहे। क्लियर? बताइए, समझ में आया? यस सर। अब बताइए इसी तरीके से रेंज क्या मिलेगा, इस फंक्शन का रेंज क्या मिलेगा? टेल मी, रेंज क्या मिलेगा इसका? रेंज मतलब आउटपुट, तो जो हम इनपुट इसमें डालेंगे उसके लिए मुझे जो जो आउटपुट मिलेगा वो रेंज कहलाएगा। तो x इक्वल टू 1 डालेंगे तो f ऑफ x इक्वल टू 1 मिलेगा, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो f ऑफ x इक्वल टू 0 मिलेगा, f ऑफ x इक्वल टू -1 डालेंगे तो f ऑफ x इक्वल टू -1 मिलेगा। मतलब सारे वैल्यू ऑफ x के लिए हमको f ऑफ x मिल रहा है, और वो f ऑफ x आपका फाइनाइट है, वो f ऑफ x आपका क्या है? फाइनाइट है। और फाइनाइट में पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, सो रेंज आपका क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? समझ में आया? बताइए। यस सर, वेरी गुड। एक बार और, ओके मैं बताता हूं फिर से, देखिए फिर से समझिए। डोमेन का मतलब जो हम इनपुट में दे सकते हैं, जो हम इनपुट में दे सकते हैं, और रेंज का मतलब उस इनपुट को देने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो मेरा रेंज कहलाएगा। तो इनपुट कहने का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अपनी इच्छा से इनपुट दे सकते हैं ना किसी चीज में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है? एक्स है। मतलब एक्स में हम क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। जीरो पुट कर सकते हैं, हाँ जरूर पुट कर सकते हैं। जीरो पुट करने से मेरे को जीरो मिलेगा आउटपुट में, पॉसिबल है। वन पुट कर सकते हैं, हाँ वन भी पुट कर सकते हैं, वन पुट करने से एफ ऑफ एक्स वन मिलेगा। उसके बाद बोलेंगे -1, हाँ -1 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि -1 पुट करने से भी -1 आपको वैल्यू मिलेगा। मतलब ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ना उसमें फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं मिलना चाहिए। इन्फिनिटी के अलावा जो भी नंबर अगर आपको मिलता हो लेकिन वो फाइनाइट हो तो वो सारा वैल्यू पॉसिबल है इनपुट के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी एग्जिस्ट, पॉजिटिव नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जीरो भी डाल सकते हैं और निगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो खुद में आपका क्या है? खुद में आपका इन्फिनिटी है, खुद में आपका इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर है। तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी सारा जो है वैल्यू वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, और जो वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं वही आपका क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। सो डोमेन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो रेंज मतलब जो क्या वैल्यू मिलेगा मुझे आउटपुट में, तो जो एक्स है वही मिलेगा, एक्स तो जो हम पुट करेंगे वही आएगा। सो रेंज भी आपका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। रेंज भी आपका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्लियर? अंडरस्टैंड? यस सर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1, इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा? बताइए। सेम एज वन क्वेश्चन, ओके। और कोई आंसर? और लोग बताइए। डोमेन इज ऑल इंटीजर्स, ओनली इंटीजर।
चलिए देखिए, इंटीजर नहीं होगा। ओनली इंटीजर करने का मतलब होता है क्या कि इस तरह का नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब नंबर आपका इंटीजर। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम यही नंबर ले सकते। इसके अलावा अगर हम सपोज 0.5 लेते हैं तो 0.5 यहाँ पे प्रूफ करेगा, 0.5 -1 क्या मिलेगा, -0.5 फाइनाइट वैल्यू मिला मेरे को। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीजर ही होगा, इंटीजर के अलावा और भी नंबर हो सकते। देखिए एक सा वैल्यू है, पॉजिटिव लेते हैं, सपोज मान लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 - 1 क्या मिलेगा, 0, फाइनाइट वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हम ले सकते हैं। एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं, तो 0 लेंगे तो 0 - 1 क्या मिलेगा, -1, वो भी फाइनाइट वैल्यू है, मतलब 0 भी ले सकते हैं। एक्स इक्वल टू नेगेटिव नंबर लेते हैं, लेट अस टेक -1, -1 लेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, -2, ये भी आपका फाइनाइट नंबर है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव में भी नंबर पॉसिबल है, नेगेटिव वाला भी नंबर पॉसिबल है, और 0 भी पॉसिबल है। इसका मतलब डोमेन मेरा हो जाएगा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी को तो नहीं ले सकते। ठीक है, अब इसके बाद रेंज क्या होगा, तो रेंज तो इससे एक कम होगा ना, हम जो वैल्यू पुट करेंगे उसी से एक कम होगा, तो -इंफिनिटी -1 क्या मिलेगा, -इंफिनिटी ही मिलेगा। सो रेंज आपको -इंफिनिटी। उसके बाद इससे एक कम, इंफिनिटी में से 1 अगर घटा देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इंफिनिटी मिलेगा। तो रेंज आपको क्या मिलेगा। क्लियर, समझ में आया, बताइए। यस सर, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो थोड़ा मजेदार है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग खुद बता देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे बताइए, डोमेन क्या होगा। डोमेन सेम सेम होगा। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं और कोई आंसर। सर फर्स्ट क्वेश्चन बट एक्सेप्शन भी होगा। अच्छा ठीक है, ओके। चलिए देखिए इधर, हम आपको क्या बताए हैं कि डोमेन का मतलब जो जो इनपुट पॉसिबल है, मतलब जो इनपुट देने से मुझे फाइनाइट आउटपुट मिलता हो उसको डोमेन बोलेंगे। ठीक है, नाउ आप गौर किए होंगे कि जब हम इसको चेक कर रहे थे तो दो तरह का नंबर ले रहे थे, 3 तरह का नंबर ले रहे थे, एक 0 ले रहे थे, एक पॉजिटिव नंबर ले रहे थे, दूसरा नेगेटिव नंबर ले रहे थे। ये 3 तरह का नंबर लेकर के हम चेक कर रहे थे कि सबसे वैल्यू मुझे क्या मिला। लाइक दैट हम यहाँ पे उसी तरीके से चेक करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, सपोज एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 100, 500, तो क्या मिल जाएगा, 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/100, 1/500, 1/1000। ठीक है, मतलब अगर आप पॉजिटिव नंबर लेंगे यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स भी आपको मिलेगा पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव आपको फाइनाइट मिलेगा। ठीक है, सो ऑल पॉजिटिव नंबर आर पॉसिबल। नाउ नेगेटिव नंबर लेते हैं, तो x इक्वल टू -1, -2, -3, 1/-1, 1/-2, 1/-3, 1/-4, 1/-10, 1/-100, वो भी पॉसिबल है, वो भी फाइनाइट नंबर है। दैट मीन्स ऑल नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, नाउ चेक एट 0, 0 पे चेक कीजिए, x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, 1/0। जब x इक्वल टू 0 लेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, 1/0, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो आप बताइए क्या x इक्वल टू 0 इसका डोमेन होगा या नहीं होगा। नो सर, नो सर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि डोमेन ऑल पॉजिटिव नंबर, डोमेन ऑल नेगेटिव नंबर, एंड एक्सेप्ट 0। ठीक है,
सो इसका डोमेन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डोमेन इस तरीके से लिख सकते हैं, -∞ से 0, लेकिन 0 नहीं होना है तो 0 को ओपन रखेंगे, ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, यूनियन, यूनियन मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, उसके बाद 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव नंबर को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा नेगेटिव नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे 0 को हम एक्सक्लूड कर दिए, हटा दिए, यहाँ पे भी हम 0 को यहाँ से हटा दिए। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? r माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 0। ठीक है, ये r का मतलब होता है ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर करने का मतलब होता है नंबर लाइन पे जिसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर होता है। ठीक है, सो ऑल रियल नंबर में से 0 को क्या करना है? माइनस कर देना है। सो माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 0, कर्ली ब्रैकेट देते हैं जब भी हमको कोई पार्टिकुलर नंबर दिखाना होगा ना, 1 दिखाना होगा, 2 दिखाना होगा या 3 दिखाना होगा, तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट 1 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 लिखेंगे 2 हो जाएगा, 3 लिखेंगे, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप 1 को ले रहे हैं, आप 2 को ले रहे हैं, आप 3 को ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 0 को दिखाए, मतलब इस टोटल रियल नंबर में से हम क्या कर रहे हैं? 0 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर, वेरी गुड। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। r-1, वेरी गुड। नहीं चंदन, -∞ से +∞ नहीं लिख सकते हैं। चंदन पूछ रहे हैं कि -∞ से +∞ ले सकते हैं, नहीं, -∞ से +∞ जब हम लोग लेंगे तो बीच में 0 भी आ जाएगा ना। आपका मतलब हम समझ गए, आप बोलना चाह रहे हैं कि सर आर के बदले ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल आर के बदले ले सकते हैं, आर के बदले वो ले सकते हैं -∞ से +∞, यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हमको 0 को हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर के बदले में -∞ से +∞ ले। ठीक है, ठीक है ना चंदन? यस सर, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग, मतलब इसका आंसर आप लोग सभी बता दिया है ना कि r माइनस क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 जब पुट करेंगे तो 1/1 माइनस पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, तो 1/0 इन्फिनिटी, मतलब 1 मेरा नहीं हो सकता। वेरी गुड, अब पहचान गए आप लोग। चलिए इसी तरीके से आपको सीखना है। कहाँ से स्टार्ट किए थे? एकदम सिंपल सा वैल्यू, सिंपल सा फंक्शन लेकर के हम लोग कहाँ पे पहुंचे? यहाँ पे पहुंचे। यहाँ से सीख समझ में आया कि हाँ कौन कौन सा वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपको ही बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, f of x is equal to 1/x² minus 5x plus 6। ठीक है, 1/x² minus 5x plus 6 है। चलिए इसका आंसर मुझे बताइए, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में जो है हम रेंज नहीं फाइंड आउट किए थे ना, रेंज नहीं फाइंड आउट किए थे। 1/x का या 1/x-1 का रेंज, इसका देख लीजिए, रेंज देख लीजिए। रेंज जो होगा, क्या 0 हो सकता है? 0 हो सकता है? टेल मी, किसी भी तरह से 0 आएगा, किसी भी तरह से 0 आएगा? यस या नो? नो सर। यस सर, प्रीति कुमारी बोल रहे हैं यस सर। कैसे 0 आएगा? क्या वैल्यू पुट करेंगे कि 0 आएगा? लेटेस्ट टेक, x इक्वल टू आप पूछ लीजिए,
2 - 1 क्या मिलेगा 1/1। नेगेटिव में नंबर ले लीजिए -2 लीजिए, सो -2 - 1 क्या आ जाएगा -1/3। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर मुझे मिल रहा है, नेगेटिव नंबर मुझे मिल रहा है, जीरो भी पुट करते हैं सपोज x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा 1/-1 है ना, 1/-1। तो ये आपको नेगेटिव नंबर मिला। मतलब अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करें, कोई वैल्यू पॉजिटिव नंबर पुट करे, नेगेटिव नंबर पुट करे, लेकिन x इक्वल टू 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 पे है तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, सो कभी भी इसका वैल्यू जो है आपका 0 पे नहीं आएगा, 0 पे वैल्यू इसका नहीं आएगा। सो इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज जिस तरीके से हम वहां पे लिखे थे R-0। ठीक है, या फिर चंदन जैसा बोले थे कि सर -∞ से +∞ और -0, इस तरीके भी कर सकते हैं। गुड, तो रेंज समझ में आ गया। इसी तरीके से 1/x का भी निकाल सकते हैं हम लोग, 1/x का भी रेंज क्या होगा, सेम ही रेंज होगा। ठीक है, नाउ फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बताइए इसका डोमेन। R-2, 3। ओके, और कोई? और कोई बताएंगे? नो आइडिया सर। चलिए देखिए, मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है, तो एक बार हम कोशिश करते हैं इसको फैक्टराइज करने की, इसको हम लोग को फैक्टराइज करने का। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो x² -6 है यहाँ पे, तो -2x -3x +6 हो जाएगा ना फैक्टराइज इजीली। तो ये आपका हो जाएगा 1/, यहाँ से हो जाएगा x-2 इंटू x-3। इसको जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा x-2 x-3। नाउ टेल मी कि कौन कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं, कौन कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो बोलेंगे सर x इक्वल टू 2 लेंगे तो नीचे में 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी मिल जाएगा, मतलब x इक्वल टू 2 नहीं ले सकते, कहेंगे सर x एक और नंबर है जिसको भी नहीं ले सकते, कौन सा, x इक्वल टू 3, क्योंकि जब 3 पुट करेंगे 3 - 3 का हो जाएगा 0, सो उस केस में 1/0 इन्फिनिटी मिल जाएगा, है ना। तो उस केस में भी हम x इक्वल टू 3 नहीं ले सकते। लेकिन इसके अलावे अगर हम चाहेंगे कोई और नंबर लेने के लिए तो हम आराम से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, डोमेन इज इक्वल टू R-2, 3, R-2, 3। नाउ इसका रेंज बताइए, इसका रेंज बताइए क्या मिलेगा रेंज। चलिए चेक करते हैं हम लोग, इस दो नंबर को छोड़ के बाकी नंबर जो है हम लोग लेकर के देखते हैं कि क्या मिलता है। तो देखिए सिंपल सा तरीका, ध्यान से सुनिए, 2 और 3 है ना, मानते ये आपका 0 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, तो 2-3 पॉइंट जो है, 2-3 पॉइंट जो है इसके बीच में एक सेक्शन मिल रहा है हमको, उसके बाद एक सेक्शन मिल रहा है और एक सेक्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है। ठीक है, 0 को भी ले लीजिए, तो एटलीस्ट आप इधर को एक सेक्शन में एक वैल्यू पुट कीजिए, इधर कोई सेक्शन में एक वैल्यू पुट कीजिए, और इधर कोई सेक्शन में एक वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, और चेक कर लीजिए कि आपको वैल्यू क्या मिल रहा है। ठीक है, तो 3 से ज्यादा अगर पुट करते हैं, सपोज मान लेते हैं कि 4 पुट करते हैं, 4 पुट करें तो क्या होगा 1/4 - 2, 2, 4 - 1, 4 - 3 1, सो 1 इंटू 2 क्या मिलेगा 2, तो वैल्यू क्या मिलेगा 1/2। तो जब 4 पुट किए, x इक्वल टू 4 पुट किए तो मुझे क्या मिल गया 1/2। इसके बाद 2 और 3 के बीच में वैल्यू कुछ पुट कीजिए, 2.5 पुट करते हैं, 2.5 - 2 कितना मिलेगा, 2.5 - 2 0.5, 2.5 - 3 -0.5, तो -0.5 और +0.5, तो क्या हो जाएगा -1.25।
ठीक है, -1/0.25, ठीक। लाइक दैट 2 से छोटा नंबर लीजिए, कुछ 0 ले लीजिए, 0 ही ले लीजिए। 0 -2 कितना मिलेगा? -2। 0 -3 क्या मिलेगा? -3। -2 -3 क्या मिलेगा? +6। तो 1/6 मिलेगा, 1/6 मिलेगा। तो आप जब हम x0 पुट करेंगे। नाउ टेल मी, देखिए यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी पॉसिबल है, नेगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है। क्या 0 पॉसिबल है? यहाँ पे 0 पॉसिबल है? नहीं, 0 मेरा पॉसिबल नहीं है। कुछ भी करेंगे 0 आपका यहाँ पे नहीं मिलने वाला। दैट मीन्स इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज जो होगा ऑल रियल नंबर -0, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे मिल रहा है मतलब सारा वैल्यू पॉजिटिव मिल सकता है, कोई भी नंबर पॉजिटिव वाला मिल सकता है। निगेटिव यहाँ पे मिल रहा है मतलब कोई भी नंबर निगेटिव वाला यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इस तीनों इंटरवल में या तीनों पॉइंट में कोई भी वैल्यू आपको 0 नहीं दे रहा है। सो 0 मेरा रेंज नहीं होगा, 0 मेरा रेंज नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। वेरी गुड। देखिए अभी जो है, जो फंक्शन जो हम बता रहे हैं वो सिंपल सिंपल सा फंक्शन है, क्योंकि हम आपको बेसिक से आगे बढ़ना है हम लोग, है ना। क्योंकि अगर इसके बारे में नहीं आइडिया होगा तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट फंक्शन कहाँ से सीखेंगे आप लोग। इसके बाद हम आपको फंक्शन सिखाएंगे, एक्सपोनेंशियल वाला, e पे पावर x वाला, e पे पावर -x वाला, फिर log x बेस a वाला। तो ये सब फंक्शन जो है डिफिकल्ट फंक्शन है, आसान नहीं है। लॉग वाला तो बहुत ही डिफिकल्ट है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पता नहीं होता है कि लॉग फंक्शन को हम लोग, लॉग फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, कब लॉग फंक्शन डिफाइन होता है, उसका डोमेन क्या हो सकता है, उसका रेंज क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं, ठीक है। सो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और इसी डोमेन रेंज के चैप्टर में, टॉपिक में हम लोग कुछ कुछ जो है फंक्शन का ग्राफ भी देख लेंगे, क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, है ना। इसमें तो कुछ विशेष नहीं था जिसमें हम आपको ग्राफ नहीं दिखाए। आगे का कुछ फंक्शन होगा ना तो उसमें हम ग्राफ आपको दिखाएंगे, ग्राफ से भी आपको बताएंगे कि देखिए ये इसका डोमेन हुआ और ये इसका रेंज हुआ। लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। सो इट्स योर विश कि आप क्या सीखना चाहते हैं, ठीक है। बाकी मैंने मेरा मेरा जो कहना था मैं आपको बोल दिया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।